नमस्कार। इन सूफ़ी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है एक ज़ेन गुरु टोज़न की। ये बहुत प्रसिद्ध गुरु हुए हैं जापान के। तो कहानी कहती है कि ये इतने खाली हो गए थे, बिल्कुल शून्य हो गए थे कि परमात्मा भी इनको ढूंढ नहीं पा रहा था। ईश्वर आए, उनके फरिश्ते आए इनसे मिलने के लिए, लेकिन वो इतने खाली हो गए थे कि ये दिखाई ही नहीं पड़ते थे। क्योंकि हम तो तभी दिखाई पड़ते हैं जब हम से भरे पूरे होते हैं, हम मैं से भरे पूरे होते हैं, हम अपने अहंकार से भरे पूरे होते हैं। लेकिन ये जो टोज़न थे, इनका अहंकार, इनका केंद्र बिल्कुल जैसे वाष्पीभूत हो गया था, खो ही गया था। ये बिल्कुल शून्य हो गए थे और इतने शून्य कि अब इन्हें देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। तो ईश्वर के देवदूत आते हैं, काफ़ी प्रयास करते हैं, लेकिन टोज़न उन्हें दिखाई नहीं देते। फिर अंततः उनके दिमाग में एक युक्ति सूझती है और वो जब सुबह टोज़न बाहर आ रहे होते हैं अपनी कुटिया से, तो उनके रास्ते में कुछ चावल के दाने, कुछ गेहूं के दाने बिखेर देते हैं। और ज़ेन परंपरा में हर चीज़ का सम्मान किया जाता है, क्योंकि हर वस्तु जो है वो दैवीय है, वो ईश्वर प्रदत्त है। तो जब ईश्वर प्रदत्त है हर चीज़, तो हर वस्तु उतनी ही दिव्य हो जाती है जितना कि ईश्वर दिव्य है। इसलिए उनके यहाँ व्यर्थ में कुछ भी फेंका नहीं जाता। अनाज का भी पूरा सम्मान किया जाता है। तो जैसे ही वो बाहर आते हैं और देखते हैं कि रास्ते में कुछ चावल के दाने, कुछ गेहूं के दाने बिखरे पड़े हैं, उनके मन में एक विचार कौंध जाता है कि आखिर यहाँ इतना लापरवाह कौन हो गया जिससे ये चावल के दाने गिर गए। और ये एक विचार जैसे ही उनके मन में आता है, वो उन देवताओं को दिखने लगते हैं। जैसे ही इस विचार का एक बादल उनके निरप्र आकाश में छाता है, वो बादल इन्हें दिखने लगता है, टोज़न इन्हें दिखने लगते हैं। लेकिन ये 2 घड़ी ही रह पाता है और वो विचार फिर वाष्पीभूत हो जाता है। और कथा कहती है कि टोज़न फिर से अदृश्य हो जाते हैं, उन्हें फिर से दिखाई देने बंद हो जाते हैं। कहानी प्रतीकात्मक ही सही, लेकिन बहुत मीठी कहानी है कि हम होते तभी हैं जब हम विचारों से भरे होते हैं। और एक विचार कहाँ, हमारे यहाँ तो विचारों की पूरी भीड़ लगी होती है, पूरा मेला होता है विचारों का, और हम अपने आप को एक पागल खाने से ज़्यादा नहीं पाते हैं। और वहीं टोज़न है, उनके दिमाग में एक भी विचार नहीं होता है। और जब कोई विचार नहीं होता है तो प्रतीक रूप से वो शून्य होते हैं, और इतने शून्य कि किसी को दिखाई नहीं देते। हम भी देखें अपने जीवन में, हम अगर चलते हैं, हमारा चलना भी इतनी आहट, इतना शोर पैदा करता है कि दूर दूर तक के लोगों को पता चल जाता है कि कोई आ रहा है। हम कोई परफ्यूम लगाते हैं तो लोगों को पता चल जाता है, दूर दूर से पता चल जाता है कि कोई आ रहा है। हम कपड़े ऐसे भड़कीले पहनते हैं कि कभी कभी तो जानवर देख के डर जाते हैं। तो देखिए हम अपने होने का कितना शोर मचाते हैं, और इतने शोर में, इतने कोलाहल में क्या हम खुद शांत हो पाते हैं? क्या हम खुद आराम से सो पाते हैं? पहले तो हम खुद ही कुछ ख्यालों को उत्तेजित करते हैं, उन्हें सहलाते हैं, उन्हें सहयोग करते हैं, और फिर हम खुद उन्हीं विचारों से परेशान हो जाते हैं। तो देखें, प्रयास करें हम भी धीरे धीरे एक एक खरपतवार को निकालना शुरू करें और अपनी धरती को, अपने बगीचे को थोड़ा साफ सुथरा करें, तो शायद उसमें से भी फूल खिलें। अभी तो घास फूस ही बहुत है। ज़मीन नज़र ही नहीं आती कि हम फूल का पौधा लगाएं भी तो कहाँ लगाएं। और जब ये फुलवारी खरपतवार से अलग सिर्फ
फूलों की हो जाएगी, तब फिर हम कोशिश करेंगे अगले कदम की कि हमारे आसमान में धीरे धीरे ये जो फूलों के बादल भी हैं, ये भी धीरे धीरे तिरते तिरते दूर कहीं चले जाएं और हमें इन्हें पकड़ने का आग्रह ना रहे। ये बहते हैं, बहते जाएं, दूर जाते हैं, दूर चले जाएं, लेकिन हम इन्हें पकड़ने का, अपने छाती से लगाने का प्रयास ना करें। और फिर एक दिन हम पाएंगे कि इन फूलों ने भी अब परेशान करना छोड़ दिया है और हमारा आसमान धीरे धीरे अब खाली रहने लगा है। और तब शायद हम भी पहचान पाएं कि वास्तव में सुख दुख से परे आनंद जो है उसकी क्या महिमा है। और तब हम अपने आप को देख पाएंगे कि हम एक विस्तृत आकाश की तरह हैं, एक विस्तृत सागर की तरह हैं, जिसमें कभी लहरें उठती हैं, कोई बादल आता है, तिरता है और चला जाता है, लेकिन हम अपने स्वभाव में टिके रहते हैं। और जो स्वभाव अंततः परमात्मा का स्वभाव है, जीवन का स्वभाव है, अस्तित्व का स्वभाव है। और जब हम उससे मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, तब वो बूंद समुद्र हो जाती है। अब वो पृथक अपना अस्तित्व नहीं रखती, एक साथ एक रूप समरूप हो जाती है। नमस्कार।